बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वहाँ हिरणों का झुंड, हाथियों का परिवार, बंदरों की टोली, चिड़ियों का समूह और कई तरह के जंगली जानवर रहते थे। लेकिन उन सबका राजा था शेर। शेर बलवान था, परंतु उसमें घमंड भी बहुत था। वो मानता था कि जंगल केवल उसकी ताकत से सुरक्षित है और बाकी सब जीव उसकी दया पर निर्भर हैं। शेर हर दिन शिकार करता और पेट भरने के बाद किसी न किसी जानवर को डरा धमकाकर जंगल में अपनी शक्ति दिखाता। कभी वो हिरणों को दौड़ाता, कभी हाथियों को गरज कर डराता और कभी बंदरों को पेड़ों से नीचे उतरने पर मजबूर कर देता। धीरे धीरे सभी पशु पक्षी उससे भयभीत रहने लगे। एक दिन जंगल में सभा बुलाई गई। हाथी, भालू, लोमड़ी, बंदर और चिड़िया सब इकट्ठा हुए। सबने मिलकर चर्चा की कि शेर के डर से जंगल का जीवन असहज हो गया है। हिरन बोला, हम तो हर समय डर में जीते हैं, न खाने का चैन है न पीने का। चिड़िया बोली, हम पेड़ों पर भी चैन से नहीं बैठ पाते, क्योंकि शेर की गर्जना पूरे जंगल में गूंजती रहती है। सभी जानवरों ने तय किया कि वे शेर से बात करेंगे। अगले दिन वे शेर के पास पहुंचे और हाथी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम सभी आपके अधीन रहते हैं। आप जंगल के राजा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि आप हमें हर समय डराते रहेंगे तो हम सब चैन से जी नहीं पाएंगे। शेर गरज कर बोला, मैं राजा हूं और मेरी ताकत ही तुम्हें बाहरी खतरों से बचाती है। यदि मैं न रहूं तो ये जंगल लुटेरों और शिकारी मनुष्यों का शिकार हो जाएगा। इस पर एक छोटी सी चिड़िया ने हिम्मत करके कहा, महाराज, राजा वही कहलाता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे और सबको साथ लेकर चले। यदि आप अपनी शक्ति का प्रयोग केवल डराने और शिकार करने में करेंगे तो प्रजा आपसे प्रेम नहीं, केवल भय करेगी, और भय से कभी भी सच्चा सम्मान नहीं मिलता। शेर चुप हो गया। उसने पहली बार ये सोचा कि क्या वास्तव में उसकी ताकत से ही जंगल चलता है या सबकी एकता से। तभी बंदर ने कहा, यदि हम सब मिलकर रहें तो जंगल और भी सुरक्षित होगा। हम चौकसी करेंगे, चिड़िया खतरे की सूचना देंगी, हाथी ताकत से रक्षा करेंगे और आप हमारी अगुवाई करेंगे। तब मनुष्य या शिकारी चाहे कितने भी आए, हम सब मिलकर उनसे लड़ सकेंगे। शेर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि राजा होने का मतलब केवल शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करना और साथ निभाना है। उसने प्राणियों से क्षमा मांगी और वादा किया कि अब से वो केवल उतना ही शिकार करेगा जितनी उसे आवश्यकता होगी और किसी को यूं ही परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे शेर का स्वभाव बदल गया। वो अब जंगल की सभा में भी भाग लेने लगा, जानवरों की समस्या सुनने लगा और जरूरत पड़ने पर उनकी रक्षा भी करता। उसकी दहाड़ अब डर की नहीं, सुरक्षा और न्याय की पहचान बन गई। कुछ महीनों बाद जंगल में मनुष्यों का एक दल शिकार करने आया। सभी पशु पक्षियों ने मिलकर उनका सामना किया। चिड़िया आसमान से शोर मचाकर सूचना देने लगीं, बंदरों ने पेड़ों से पत्थर गिराए, हाथियों ने अपने बल से मनुष्यों को पीछे ढकेला और अंत में शेर ने दहाड़कर उन्हें भगा दिया। उस दिन से सभी जानवरों और पक्षियों का विश्वास शेर पर और भी बढ़ गया। अब शेर सच में उनका राजा था, एक ऐसा राजा जिसे सब सम्मान और प्रेम करते थे। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। नीति: सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे और सभी को साथ लेकर चले।